ठीक हो बेटा? पढ़ा जाए। सर। आज कई दिन बाद आपका क्लास स्टार्ट हुआ था, कुछ ठंडी, फिर आपका एग्ज़ाम। तो इससे पहले वाली क्लास में लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे थे? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में भी हमने शुरुआत किया था किसका? काल पढ़ने के लिए। कितने प्रकार काल बताया गया था? कौन कौन से? वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल से कहते हैं जो इस समय चल रहा है, जो हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। भूतकाल बीता हुआ समय, और भविष्य काल उसमें हमने वर्तमान और भूतकाल का कुछ पढ़ लिया था। उसमें एक रह गया था आपका कि हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है पहली क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच जो संबंध बताया जाता है, पहली क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच जो संबंध बताया जाता है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। क्या होता है? जैसे बताया गया आपको कि यदि तुम स्टेशन पहुंच जाते तो ट्रेन पा जाते, है ना? समझ में आया? इसमें ताती ते ना जोड़ना कि जिस दिवा के में ता है ती और प्रेजेंट में वर्तमान नहीं होगा ये तुम पहुंच जाते तो ट्रेन आप पा जाते। यदि तुम पढ़ते तो आज आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होते। ठीक है? यदि आप खाना खाकर आते तो अभी भूख आपको ना लगती। समझ में आया? तो क्या है, पहले काम पर डिपेंड है। जैसे पहला बताया गया स्टेशन पहुंच जाते, भाई स्टेशन पहुंचते तभी तो दूसरा काम होता। ठीक है? तो वही से बताया गया यहाँ पे कि हेतु मद भूतकाल। भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर क्या होता है? होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर होता है, तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफलता प्राप्त करते। दूसरा जो बताया गया, यदि तुम जल्दी स्टेशन पर जाते तो गाड़ी जरूर मिलती। इन वाक्यों में क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया होगी, अतः ये हेतु मद भूतकाल की क्रिया है। अब जहां भी देखना हेतु मद भूतकाल की क्रिया क्या होगा? पहली क्रिया और दूसरी क्रिया। पहली क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। जैसे कहा जाए या तुम कल विद्यालय आते, विद्यालय में पार्टी हुई थी, तुम कल विद्यालय आते तो आपको जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिलता। समझ में आया? ऐसे ही वाक्य बनाएंगे हम लोग, अपने जीवन में जो व्यतीत हो रहा है उस पर डिपेंड कराएंगे, लिखी सुनी बातों पर नहीं। हम अब उसको अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है? ये तुम जल्दी आते तो आप आगे वाली सीट पर बैठने के लिए पाते। ठीक है? वेरी गुड, इतना समझिए। अब दूसरा आता है, जो तीसरा आता है आपका काल। काल मतलब समय, भविष्यत काल। भविष्य मतलब पता ही है कि समय जो होगा आने वाले समय की बात की जा रही है। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया आने वाले समय से उत्पन्न होगी, किसमें होगी? हाँ, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल घूमने जाएंगे, है ना? कल हमारे घर मेहमान आएंगे, कल आने वाले टुमारो की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? कल हम लोग घूमने जाएंगे, परसों मेरे यहाँ बसंत पंचमी है मेरे विद्यालय में, और कथा होगा, है ना? प्रसाद वितरण होगा। हम लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहन कर आएंगे, है ना? तो ये क्या है? ये आने वाले समय की बात हो रही है। समझ रहे हो जो बात कहा जा रहा है? ठीक है। तो ये भी पूछा जाए टाइप्स ऑफ द भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। संभाव्य क्या होता है? नाम जैसे सामान्य भविष्यत काल, समान रूप से हो भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में समान रूप से होने या करने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हमको विद्यालय आना है ना? तो कल विद्यालय आएंगे, इसमें नॉर्मल सी बात है। समझ में आया? कल सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे, हम फिल्म देखने जाएंगे, कल हम लोग खाना खाएंगे, है ना?
इस तरीके से। तो इन वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में समान रूप से संपन्न होंगी, अतः समान भविष्य काल की क्रियाएं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है? समझ में आया? ठीक है। फिर दूसरा आता है संभाव्य। संभाव्य मतलब होता है जहां पर संभावना हो। क्या हो? आशंका जहां प्रकट की जाए। क्या हो जाए? हाँ, संभावना। क्रिया के जिस रूप से कार्य भविष्य में होने की संभावना हो परंतु निश्चित ना हो। निश्चित कल हो सकता है कोहरा होगा या धूप भी निकल सकता है। इसमें तो यही हो रहा है ना, एक दिन कोहरा, एक दिन धूप, एक दिन कोहरा, एक दिन धूप। मतलब मौसम के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल होगा। ठीक है। जैसे शायद कल वर्षा हो। शायद वर्षा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपसे कहा जाए आपको शायद पापा घर पर हो। पापा घर पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम आपसे कुछ मांगे, हाँ सर जी बैग में ढूंढ रही हूँ, शायद है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। शायद परसों स्कूल बंद हो, वही चीज है। शायद भाई परसों जो है बसंत पंचमी है, हो सकता है बंद हो सकता है खुला हो। ठीक है, वेरी गुड। तो इन वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में संपन्न होने की संभावना जताई जा रही है। ये संपन्न होगी ये निश्चित नहीं है। ठीक है, अतः ये संभाव्य भविष्य काल है। तीसरा आता है हेतु हेतु मद भविष्य काल। वही चीज है, इस काल के वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जहां पर क्रिया एक काल के होने पर दूसरी क्रिया के काल पर होने पर निर्भर करता हो, उस पर वो क्या होगा? हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। समझ में आया? वेरी गुड। जैसे कहा जाए यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। क्या कहा जाए? यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। क्लियर है? लेकिन कब? जब पहले तुम सफल परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तब जाके आप सफल होगे। ये क्लियर है। लेकिन कब सफल होगे? जब पहली क्रिया पर, पहले वाक्य पर डिपेंड करता है दूसरे वाक्य पर। ठीक, वही बताया गया है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। या तुम सब मेहनत करोगे सफल होगे, यदि आप खाना बनाओगे तो खाना बनेगा। ठीक है, पहली क्रिया पर डिपेंड करता है कि खाना बनाओगे तभी तो बनेगा। ठीक, यदि भूकंप ना होता तो सब कुछ ठीक रहता। यदि भूकंप ना होता, भाई भूकंप आ गया कहीं पर, मामला सब कुछ खराब हो गया, गिर पड़ गया घर द्वार, तो क्या कहा गया? यदि भूकंप ना होता तो सब कुछ ठीक रहता। इतना समझ में आया? तो इन क्रियाओं में संभावना व्यक्त की जा रही है और ये क्या होगा? संभाव्य हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। समझ में आया? कितने प्रकार के भविष्य काल होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य और हेतु हेतु मद भविष्य काल। सामान्य जो समान रूप से घटित होने वाला हो। दूसरा जहां पर संभावना हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और तीसरा जहां पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर करता है, वो क्या होगा? हेतु हेतु मद। अब हमारा हिंदी व्याकरण में काल अर्थात समय खत्म हो गया। 3 ही काल था, तीनों पढ़ लिया हमने। अब कल हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, लिंग। कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक नपुंसक लिंग या उभय लिंग उसमें शामिल हो जाता है। समझ में आया? तो कल हम लोग इस पर पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? आपको जो इंग्लिश लिखाया गया है पूरा कर लाना और याद भी करने की कोशिश करो। देखो जो छूट गया, अगर पूरा है तो बहुत बढ़िया, द बेस्ट है। अगर नहीं पूरा है तो जो गया सो गया। आज से नई पढ़ाई आप लोग शुरुआत करो। मैथ में होमवर्क मिला सबको? मैथ में होमवर्क मिला? नहीं मिला है? एक्सरसाइज 5.1 का पूरा क्वेश्चन लगा के लाना सब लोग। हाँ, हिंदी में मिला आपको कुछ? डायरी है सबके पास में कि नहीं है? डायरी लेकर आना, कल से डायरी, ये सब डायरी में फीड कर लेना, कल डायरी भी चेक कराना। ठीक है बेटा?
नहीं तो डायरी लेते हो फिर ख़राब हो जाती है और नए साल में फिर वो चलने नहीं दी जाती है। तो उसका यूज कर लो, पैसा लगा है ना। केवल एक लड़की केवल पिंकी है और मधु है, 2 ही 3 बच्चियाँ जो डायरी का उपयोग करते हैं और कोई करता नहीं है। पैसा सबका लगा है, फेंक दोगे जब नया कापी किताब लेने जाओगे तो लिया जाएगा। और पुरानी डायरी इसलिए नहीं चलती है क्योंकि नए फिर से नया कैलेंडर नया हिसाब किताब रहता है, तो पुरानी वाली डायरी का औचित्य ही कोई नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब बेकार हो जाएगा और नया वाला लगेगा, तो इसको आप यूज कर लो। तब तक के लिए सब खैर।